आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। तारीफ करते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद आपकी भलाइयों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। आपकी तारीफ हो महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम सबके हृदय धन्यवाद से भरे रहें प्रभु, हालेलुया। प्रभु, आपने ये सांसें दी उसके लिए धन्यवाद प्रभु, ये जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु, अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया उसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम सब एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप सिखाएं, आप समझाएं, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर यह वचन लिखे जाएं, हमारे जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाएं। मेरे प्रभु दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपा करें प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाएंगे, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। 20 नंबर हमारे गीत की किताबों में। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस करता तुझे अर्पण, जके विधाता प्रभुवर। सर्वस करता तुझे अर्पण, जके विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े। ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल। मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर। होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर। होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति,
बंद कर देना इसको। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये भजन अभी हमने गाया, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर और गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। जिस प्रकार से इस भजन लिखने वाले ने ये कल्पना की है, कभी आपने भी कल्पना की है कि जब मैं जाऊंगा ये घर छोड़ के अनंत घर में जाऊंगा और उस अनंत घर में आनंद के साथ मैं स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, भजन गाऊंगा, प्रभु के साथ रहूंगा, निवास करूंगा। कैसी ऐसी कल्पनाएं कभी की हैं? प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। क्यों ऐसा होता है कि हम इस प्रकार से अपना जीवन नहीं बिताते? थोड़ा रहता है कहीं विश्वास में कमी, थोड़ा रहता है संसार के अंदर प्रेम, थोड़ा आकर्षण, थोड़ा खिंचाव संसार का, दुनिया की बातें, चिंताएं, भय, दुनिया की सारी चीजें लगी रहती हैं, जिससे हम वो जीवन जो प्रभु देता है उसका आनंद नहीं उठा पाते। प्रभु जी ने बोला मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। क्या हम अपने जीवन के अंदर चिड़चिड़ाहटपन महसूस करते हैं, उलझन महसूस करते हैं, चिंताएं महसूस करते हैं? हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की छाया में देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को जांचते हैं परमेश्वर के वचन की छाया में, तब हमें सही मार्ग मिलता है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, अपने जीवन की बजाय दूसरे लोगों के जीवन को जांचने की कोशिश करते हैं, जो सही तरीका नहीं है। थोड़ा हम देखेंगे आज की परिस्थितियों में हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भय का माहौल है, आज बड़ी चिंता का माहौल है, लोग चिंता में पड़े हैं कि होगा क्या, होगा क्या। पिछले दिनों लॉकडाउन लगा, फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते जाते हैं। लोग काम धंधा अपना छोड़ रहे हैं, छूट रहा है उनका काम धंधा, क्योंकि उतना समय मिलता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण मनुष्य के अंदर भय समा जाता है अपने भविष्य को लेकर के। बहुत से लोग हैं, और जब बाद में भी इस वचन को सुनेंगे तो जरूर परमेश्वर उनकी भी आंखों को खोले, उनको भी समझाए। जब हम समझ प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारे समझ में आ जाता है कि परमेश्वर है क्या, तब फिर भय दूर होता है। लेकिन जब तक नहीं आता ना, तब तक भय ही है। थोड़ा पढ़ेंगे जो हमने आज ये पढ़ा है 121 भजन संहिता, इसको दोबारा से पढ़ेंगे थोड़ा। लिखा है 121 भजन संहिता में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। क्या कभी आपके जीवन के अंदर यह सवाल आया, उठा कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से, परेशानियों से जूझते रहते हैं। चिंताएं अनेक, जैसा व्यक्ति वैसी चिंताएं, ठीक। लेकिन कहां हम ध्यान करें, क्या करें? एक्शन करने के लिए, उस पर एक्ट करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए जरूरी है हमें प्रयत्न करना। चिंता क्या करेगी? चिंता में फिर क्या हो जाएगा? बड़ी समस्याएं पड़ जाती हैं। बहुत सारी बीमारियों की जड़ तो चिंताएं हैं, बहुत सी बीमारियों की जड़ तो चिंताएं हैं। तो जो परमेश्वर के जन हैं, हर परिस्थिति में चाहे जो मर्जी हो, क्या जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो कठिन बातें हैं, वो सबके ऊपर परमेश्वर है कि नहीं है, या उससे नीचे है? सारी चीजों को वो नियंत्रण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? तो हम अपनी आंखें कहां लगाएं? वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां मिलेगी? कहां से मिलेगी? पर्वतों की ओर मतलब समझ रहे हैं? पर्वत दिखाते हैं चिंताओं को, ठीक है, चिंताओं को दिखाते हैं पर्वत। जब हमें नजर आती है चिंताएं, तो मैं फिर क्या करूं कि मुझे क्या मिले? सहायता मिले। बड़ी कठिन कठिन परिस्थितियां मनुष्य के ऊपर आती हैं, उस समय परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। ये देख लेना आप, परमेश्वर क्या करता है? ऐसे हालात में ले जाके हमें परखता है, तब देखता है कि इसका विश्वास कहां है। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर पर। मैं इतने समय से चलता रहा हूं, कठिन परिस्थितियां आई, उनके
समाधान के लिए प्रयत्न हमने जरूर किया, लेकिन भरोसा हमारा, विश्वास हमारा किस पर? परमेश्वर। परमेश्वर ना हमारे साथ हो तो हमारा जो है हर एक कार्य क्या हो? निष्फल हो। हमारा चलना बेकार है, हमारा सुसमाचार सुनाना बेकार है, जो भी कार्य है वो भी करना बेकार है, अगर प्रभु की उसके अंदर इच्छा नहीं है तो। ठीक है, तो वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आगे लिखा जवाब उसमें, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो क्या है? वो जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। कौन है वो? किस पर हम भरोसा रखते हैं? जब हमें पूरे तरीके से पता चलता है और समझ खुल जाती है हमारी परमेश्वर के विषय में कि उस पर हमने भरोसा रखा है, तो फिर क्या होता है? हमारा भय दूर होता है। अपने आप बताता है वो कि वो परमेश्वर है मेरा, वो मेरी चिंताओं का समाधान करता है, वो मेरी सहायता करता है, जिसने आकाश और ये पृथ्वी बनाई है। ऐसा वैसा मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो हमारा भरोसा हम वचन के द्वारा चेक कर सकते हैं, अपने जीवन को चेक कर सकते हैं, है कहाँ मेरा भरोसा? कई बार हम क्या करते हैं, एकदम से ऐसा सोचते हैं पास्टर जी को फोन लगाएं, पास्टर जी प्रार्थना करेगा तो एकदम से समाधान हो जाएगा। हो जाएगा क्या? है? कई बार ऐसा होता है चलो सलाह लेने चलें। सलाह क्या करोगे आप? ये वचन तो है आपके पास, आप सोचो, मनन करो, और जो परमेश्वर का आत्मा दिखाता है उसकी सलाह मानो। उसकी सलाह को क्या कर देते हैं? नजरअंदाज। क्यों? क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगती है। ऐसा सोचते हैं पास्टर जी के पास चलें, थोड़ा हमारी शकल देख के कैसी सलाह दे देगा? आसान सलाह दे देगा। ऐसा नहीं है कुछ भी। आसान सलाह क्या करेगी? फिर आपका समाधान हो जाएगा? नहीं हो सकता। समाधान करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। तो आगे वचन में लिखा हुआ है, तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। ऊंघना समझते हैं? आगे लिखा, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। जो हमारा रक्षक है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी सहायता करता है ना, वो ना सोता है ना ऊंघता। चाहे आप जैसी परिस्थिति में, वो आपको संभालेगा। वो आपने सोचा होगा शायद आपने प्रार्थना नहीं करी इसलिए नहीं संभाला, ऐसा थोड़ी है। वो किसी भी चीज की परवाह किए बिना अपने लोगों को संभालता है। प्रार्थना करना इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। प्रार्थना का अर्थ कुछ है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं उसका कुछ और अर्थ है। जो भय की आत्मा आजकल लोगों में समाई हुई है ना, कहीं तो इंजेक्शन के बारे में भय है, इंजेक्शन लगाएं तो क्या होगा, ना लगाएं तो क्या होगा, मास्क लगाएं तो क्या होगा, ना लगाएं तो क्या होगा, मिले तो क्या होगा, ना मिले तो भी क्या होगा। तो भय भय है चारों तरफ। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो सहायक है, हमारा मददगार जो है ना, जो विश्वास करने वाले हैं प्रभु पर, जिनके मनों में प्रभु जी ने विश्वास डाल रखा है, उन लोगों का रक्षक, उन लोगों का स्वामी कभी ना सोएगा ना कभी ऊंघेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं परमेश्वर का इतना अद्भुत प्रयोजन आपके लिए, मेरे लिए, दायरा कह सकते हैं सुरक्षा का, रक्षा का दायरा उसने आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया। उसका एक मकसद है ना, सबसे पहले तो वो आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? उसने हमारे प्राणों को बचाया, हमारे प्राणों की रक्षा भी करता है, हमारे हर चीज की पूर्ति वो करता है। लेकिन कुछ आशा भी रहती है उसे। क्या आशा रहती है? जैसे मनुष्य को बनाया और ऐसा बोला, फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। एक जगह देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, और उसके अंदर जब हम देखते हैं प्रभु जी ने 70 लोगों को नियुक्त करके सुसमाचार के लिए जब भेजा, और वो लोग सुसमाचार सुनाने के बाद आए, और आने के बाद प्रभु जी से बोले कि हे प्रभु, ये है 17 वचन में,
10:17 में, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। समझ में आया आपके कैसे अधिकार मिलता है? अधिकार किसको मिलता है? सुन हे इस्राएल, तेरा रक्षक ना ऊंघेगा ना कभी। पढ़ा वचन में हमने जिक्र आया ना, किसका रक्षक? इस्राएल का अर्थ देखेंगे तो वैसे तो एक कंट्री है, देश है, लेकिन उसका अर्थ देखेंगे, उसका अर्थ है विश्वासी लोगों। कौन लोग? जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु जी ने आपके मन में विश्वास डाला है, और ये विश्वास को क्या होना है? बढ़ना है। उसके लिए सारे परमेश्वर ने इंतजाम किए। हमारी रक्षा भी है उसमें, हमारी सुरक्षा उसमें है। यहां बताया ना कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। क्या आप किसी के अंदर अगर दुष्ट आत्मा आ जाए तो उसको निकाल सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं? डर लगेगा? तो यहां तो अधिकार दे रखा प्रभु जी ने। उसने बोला, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट आत्माओं को, चुड़ैलों को, भूतों को, जिन्नों को, जो मर्जी है, उसको क्या कर रखा? अधिकार दिया ना। उस अधिकार का क्या करना है? और किसी को अपना अधिकार ही ना पता हो तो फिर क्या करेगा अधिकार अपने आप में? अधिकार तो दिया गया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अगर किसी को आंख ही ना खुली हो, किसी के समझ में नहीं आया हो कि भाई मेरा तो प्रभु ने इतना प्रबंध कर रखा कि जो मर्जी हो, मेरी जान किसके हाथ में है? परमेश्वर के। वचन में लिखा हो, तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, इस घबराना नहीं है, आपने समझना है कि प्रभु जी ने मुझसे प्रेम करके मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत दे रखे हैं। उसने मुझे अधिकार दिया शैतान को रौंदने का, शैतान की सारी सामर्थ को रौंदने का अधिकार दिया। ये सारा कार्य है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने दिया। वो योजना क्या है? सब लोगों का कल्याण हो, सब लोगों का उद्धार हो। ये हमारे मन के अंदर बात बैठनी चाहिए कि प्रभु जी ने हमसे प्रेम करके हमारा कल्याण किया। क्या वो चाहेगा नहीं कि दूसरे का कल्याण हो? ये 70 लोगों को भेजा था ना प्रभु जी ने, क्या करने के लिए है? क्या करने के लिए भेजा था? यहां लिखा वचन में, जब हम पढ़ेंगे ना इसमें, जिस किसी घर में जाओ तो क्या बोलो? किस चीज का कल्याण हो? उनका संपूर्ण कल्याण हो। मानसिक, आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, पूरा कल्याण होना चाहिए। कई बार कल्याण क्यों नहीं होता है? कई बार सोचते हैं आत्मा में तो ठीक ठाक भाई, लेकिन इनका आर्थिक तौर से फिर भी समस्याएं। जो समस्या रहती है ना, हमेशा रहती है, तो श्राप है समझो। समस्या थोड़े समय के लिए आती हैं, चली जाती हैं, तो समझो वो टेस्टिंग है, यानी चेक हो रहे हैं आप और हम। एक बीमारी हमेशा ही लगी रहेगी तो है पाप का परिणाम। माफी नहीं मांगी या लगातार उसमें लगे हुए हैं पाप में, लगातार हैं, तो फिर लगातार का नतीजा भी भुगतो। ठीक है, अगर पश्चाताप करके माफी मांग रखी है तो ठीक ठाक हो जाओगे। वो थोड़े समय की फिर भी आएंगी। वो किसके लिए आएंगी? चेकिंग के लिए आएंगी। तो प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हर एक का कल्याण हो। आपका मेरा कल्याण प्रभु जी ने किया है, और अगर कहीं कोई कसर बाकी है तो प्रभु जी से माफी मांगना है उन पापों के लिए जिनके कारण ये जो श्राप आते हैं, जिनके कारण और भी बहुत से शैतान के बंधन मनुष्य के ऊपर पड़ जाते हैं। तो आज का जो वचन था, आज का वचन सिर्फ इतना था कि आज का जो भय का माहौल है, उस भय के माहौल से हमें छुटकारा कौन देगा? परमेश्वर। सुन, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा ना कभी सोएगा। हालेलुया। क्या हम भी कह सकते हैं आज प्रभु के दास दाऊद की तरह कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सोचिए आप लोग, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं भी उस आवाज में आवाज मिलाता हूं कि मुझे सहायता किसकी तरफ से मिलती है? परमेश्वर की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे।
महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, सर्व सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज के वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब के जीवनों के अंदर से चिंताएं गायब हो जाएं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं परीक्षाएं आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने संभाला है। और प्रभु जी, हर एक के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अपने स्वर्गीय सामर्थ दी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ हों प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। हर एक आपको जानने पाए, समझने पाए, आपकी शक्ति, आपके शक्ति के प्रभाव को, और प्यारे पिता आपको जानने पाए। धन्यवाद। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारनाथा।